सब आपकी नज़र में एक कॉन्फ्रेंस से हुकूमत क्यों परेशान हो गई और मुश्तरका जद्दोजहद पर अपोजिशन का इत्तफाक राय क्यों ना हो सका? हुकूमत इसलिए परेशान हुई कि हुकूमत में एतमाद की कमी है। अच्छा। उसकी वजह से ज़रा भी हिलचल हो तो वो परेशान जो है वो हो जाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये नहीं था कि कोई ग्रैंड अलायंस होगा और उसके एक हफ्ते के बाद कोई एहतजाजी तहरीक मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक निकलेगी, बल्कि इस स्टेज पे तो ये मामला पहले मुकाम पे हैं, पहली स्टेज के ऊपर हैं। यानी जिसको हम कहते हैं इशू आइडेंटिफिकेशन, कि वो कौन से इश्यूज़ हैं जिनको वो एक मुश्तरका एजेंडे की बुनियाद बना सकेंगे। इसलिए वो इश्यूज़ उन्होंने इसमें हाईलाइट हुए हैं, आर्टिकुलेट हुए हैं। इंडिविजुअली पार्टीज़ के रवैयों में फ़र्क है। पीटीआई में अभी तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो स्टाइल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो बाकी जमातें हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जितनी पीटीआई है। तो लिहाजा इनकी नशिस्तों का सिर्फ ये होगा कि ये कोई अगर कॉमन एजेंडा ढूंढने में कामयाब हो जाए, तब उसके बाद आप अगली बात कीजिएगा कि उसको कितने इम्कानात हैं कि कॉमन एजेंडे पर आ जाए। देखिए अभी टाइम लगेगा। देखिए इस तरह तो नहीं है ना, एक मीटिंग में तो कॉमन एजेंडा नहीं हो। देखिए या तो आपकी पार्टियां नजरियाती हों, इस मुल्क की सियासी जमातें नजरियाती नहीं हैं, उसकी वजह से जो शख्सियात होती हैं और उनकी जो इमीडिएट नीड्स होती हैं, उनके इमीडिएट मफादात होते हैं, उसके हवाले से पार्टियां फैसला करती हैं। मौलाना की जो आपने बात की, मौलाना का मफाद अभी है कि अपने डिस्टेंस रखे और हुकूमत से बिल्कुल ना बिगाड़े। अब वो बात की बात है, अगर हुकूमत ने ना लिफ्ट कराई तो फिर शायद मौलाना आ जाएंगे इस तरफ, लेकिन फ़िलहाल वो एक उस ऑप्शन को खुला रख रहे हैं। तो इसलिए इस स्टेज पे तो आपको ये समझना चाहिए कि कुछ इश्यूज़ आइडेंटिफाई हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनमें अभी यूनैनिमिटी आएगी एक दो सेशन के बाद। और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद फिर आप बात कर सकते हैं कि उन मकासद को जो मुश्तरका हैं, जो सबके लिए हैं, उनके हसूल के लिए क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, तब उस स्टेज पे आगे बात हो सकती है कि कोई ग्रैंड अलायंस बनेगा या छोटा अलायंस बनेगा या ग्रैंड बनेगा, वो बाद की बातें हैं। फ़िलहाल जो है ना, ये ज़रूर है कि इश्यूज़ आर्टिकुलेट हुए हैं और गवर्नमेंट गैर ज़रूरी तौर पर परेशान जो है वो हुई है। असल में जब खौफ की फ़िज़ा जहन में हो तो फिर हुकूमत ज़रा सी बात पे जो है वो परेशान हो जाती है। जो हम देखते हैं कि वो अपोजिशन को किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं देते, उसके बजाय वो सहारा लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट का। ठीक है, और ताकि जो है गवर्नमेंट अपोजिशन पे, ख़ासकर पीटीआई पे प्रेशर जो है वो रखा जाए। तो इसलिए मेरे नज़दीक इसमें जो गवर्नमेंट का रवैया था वो गैर ज़रूरी था, और इस किस्म के मौक़ों में गैर ज़रूरी दखल अंदाजी से उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुँचता है। ठीक है। पीपल्स पार्टी के लिए क्या पैगाम है, ये जो हालिया इक़दाम किया गया वफाकी काबीना में इजाफे का? डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी पीछे क्यों रह गई है इसमें? देखिए, पीपल पार्टी के लिए एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जो आपको ओहदे मिल गए हैं वो बहुत हैं, और बग़ैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अच्छे ओहदे मिले हैं। बाकी अगर पीपल पार्टी का ख्याल है कि पीएमएलएन उसको पंजाब में जगह देगी, तो पीएमएलएन कोई इतनी ना तजर्बेकार जमात नहीं है कि वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए अपनी सीटें पीपीपी को दे, जो कि क्लेम करेगी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को। तो इसलिए जो है ना, पीपीपी का तो यही है कि जो कुछ मिल गया है उस पर खुश रहो, और बाकी पंजाब में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर वो इस सिस्टम का हिस्सा, जो मौजूदा सिस्टम का हिस्सा रहते हैं, या बाहर आएँ तब मुकाबला करें। दूसरी तरफ जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी में और जो बरसर इक़्तिदार तबके होते हैं उनमें बहुत से मफादात होते हैं, मफादाती गिरोह होते हैं, कुछ अहम शख्सियात होते हैं, उनको आप अकोमोडेट करते हैं। तो यहाँ भी हमें यही नज़र आया है कि पीएमएलएन ने अपने बहुत से लोगों को जिन्होंने खिदमत की है माजी में, उनको अकोमोडेट किया है। जिन्होंने शोहरत उनकी गुफ्तगू की वजह से बनी है, उनको उन्होंने अकोमोडेट किया है। इससे
کوئی گورننس تو بہتر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ گورننس بہتر کرنے کے لیے تو پروفیشنلزم کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی ہمارے ہاں کمی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر حکومت اپنے لیے سپورٹ کو بڑھا رہی ہے، اور وہ سپورٹ ان کو پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر جو ہے وہ مل جائے گی۔ اس کا پاکستان کے فائنینشیل سچویشن پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کا کوئی ٹھیک ہے، فکر نہیں ہے، اس بارے میں کچھ سوچا بھی ہم نہیں بڑے جا رہا۔ فراخ دل ہیں جہاں تک ریاستی ریسورسز کے استعمال کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔